नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को होना है और आज चुनाव से पहले 48 घंटे से पहले यानी कि शाम 6 बजे तक तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब बारी है जनता की, जो अपने मत का इस्तेमाल कर अगली सरकार को चुनेगी। वहीं तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में आपको हम जानकारी ये दे रहे हैं कि तीसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में तीसरा और आखिरी चरण जहां चुनाव प्रचार थम गए हैं और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश भी दिखाई है। व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का उपयोग करना पड़ेगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया है। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए तमाम दिग्गजों की किस्मत अब जनता के हाथ में है। अब जनता तय करेगी कि 4 मई को कौन सत्ता पर काबिज होगा। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता प्रचार के आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। तो वहीं दोनों राज्यों में तीसरे चरण का रण बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है, क्योंकि तीसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो वहीं कुछ सीटें नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 2 सीटें काफी अहम हैं। पहली गुना और दूसरी राजगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कोरबा और रायपुर हॉट सीट बनी हुई है। एमपी की गुना में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कोरबा में सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत की साख दांव पर है, तो वहीं रायपुर सीट पर बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है और उनके ऊपर जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दावे और वादे भी जारी हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराने जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता चुनाव लड़ रही है, किसान चुनाव लड़ रहा है, युवा चुनाव लड़ रहा है, महिलाएं चुनाव लड़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन 9 सीटों पर हम सबसे अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक के बाद एक कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में अशोभित और अमर्यादित टिप्पणी जीतू पटवारी जी ने की है, जो संपत्ति के बंटवारे का षड्यंत्र राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको जनता ने खारिज करने का मन बना लिया है और चुनाव के परिणाम भी इस चीज को स्पष्ट कर देंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन बुरी तरीके से खिसक चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ये आखिरी चरण है और इस चरण में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रदेश में तमाम दावे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 11 कर रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पता चलेगा। और इस समय हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय फिजा बदल चुकी है, छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुकी है। ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में और 5 महीने की शाही सरकार के खिलाफ में, और इस समय मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आई। तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार आज पूरी तरह से थम गया है और अब 7 मई को जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएगी।
इस बीच कई ऐसी सीटें हैं जो सियासतदानों की नींद उड़ा रही है। देखना होगा कि तीसरे चरण के रण में कौन कितनी मजबूती के साथ उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, 24 की सरकार के लगातार हर राजनीतिक दल अपना जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह चुनाव प्रचार तीसरे चरण के लिए थम चुका है, क्योंकि शाम 6 बजे तक के लिए वक्त था। 48 घंटे पहले आज शाम 6 बजे ये चुनाव प्रचार थम गया। छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की हम बात करें, हर जगह तमाम तस्वीरें आपसे हम साझा करते रहे और करेंगे भी। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद, रुपेश रायपुर से प्रदीप, भिंड से जितेंद्र कंवर, जांजगीर और नीलम पटवार, कोरबा से हितेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए। पहले प्रमोद के पास चलेंगे। प्रमोद, मध्य प्रदेश में आज क्या तस्वीरें रही हैं, क्योंकि एन मोमेंट पर नजर आया है कि हर कोई जोर आजमाइश करता हुआ दिख रहा था। जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चलिए, प्रमोद से हम सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच हम रुपेश के पास चल लेते हैं। एसोसिएट एडिटर है हमारे रुपेश। लास्ट जो चरण है और तैयारियां जोरों पर देखी गई हैं, ऐसे में क्या कुछ आज पूरा दिन रहा है? देखिए, 3 स्तरों पर देखना होगा। जो जिला प्रशासन है वो लगातार उस अभियान में जुटा हुआ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी रायपुर में सबसे कम पोलिंग हुई थी। खासतौर से शहरी इलाके में करीब 55% मतदान हुआ था। तो इसको लेकर के लंबे समय से जागरूकता अभियान चला जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो वोट डालने आए। कई जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, कई प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज है, उनको पहले मोबिलाइज किया गया कि वो लोग छूट दें। जो नीली स्याही हाथ का दिखाए उसको अलग अलग जांच में, अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट खरीदी में डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा सेल्फी को लेकर के भी 1000 इनाम रखा गया है कि सबसे परिवार के साथ वोट डालने जाइए। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि मतदान रथ रवाना किया गया है और जहां जहां बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क ला करके मतदान केंद्र में उनसे वोटिंग कराई जाएगी। और यहां रायपुर की बात की जाए तो 43% जो पोलिंग कराने का जिम्मा है वो महिलाओं के हाथों में है, यानी कि वहां पे महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और जो स्ट्रांग रूम है वहां भी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिला कर्मचारियों की हो, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के इस महाउत्सव में शरीक हो। तो जिला प्रशासन दूसरी तरफ आज प्रचार का शोर थम गया। उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा में जाकर के पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सरगुजा में सभाएं की और 5 बजे तक लगातार वो एक्टिव रहे, लोगों से वोट मांगते नजर आए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता भी इस काम में लगे रहे। भूपेश बघेल जांजगीर गए, फिर उसके बाद दुर्ग आए। 5 बजे प्रचार का शोर थम चुका है। 7 सीटों पर तमाम प्रत्याशी जितना प्रचार करना था कर चुके थे। अब जो बारी है वो बारी है कि 1 to 1 जाकर के मुलाकात करें और लोगों से वोट डालने की अपील करें। लेकिन चूंकि लोकसभा इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि वो पॉसिबल नहीं होता है, तो जाहिर तौर पे रणनीतियां बनाई जाती है। जो बूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं ताकि जो वोटर आए उसको किस तरह से सुविधा दी जाए, वोटर्स किस तरह से अपने वोटर्स को खींच कर देखा भी गया था। जागरूकता अभियान भी खूब तेजी से चला है, क्योंकि मार्जिन काफी कम आ रहा था। हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। भोपाल चल लेते हैं, प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या तस्वीरें रही हैं दिन भर? देखिए, मध्य प्रदेश की जो तीसरे चरण में 7 तारीख को जिन लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है उन पर आज चुनाव प्रचार की जो पिछले कई दिनों से तिकड़म चल रही थी वो खत्म हो गई। जैसे ही 6 बजा तो इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया एकदम और चुनाव प्रचार का तेजी से शोरगुल वो खत्म हो गया। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे और जो बाहरी व्यक्ति हैं उन्होंने लोकसभा सीटों की जिन पर 7 तारीख को वोटिंग होनी है उन्होंने बाहर का रास्ता नाप लिया। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। तमाम जो अलग अलग लोकसभा सीट है उनकी जो बॉर्डर है वो सील कर दी गई है। कौन कौन सी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है जिन पर तीसरे चरण पर में वोटिंग होनी है? देखिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सागर, गुना, राजगढ़ और इसके अलावा विदिशा, भोपाल और बैतूल, ये इंपॉर्टेंट लोकसभा सीट है क्योंकि एक बढ़ गई है। बैतूल में दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन वहां पर बसपा प्रत्याशी की डेथ के बाद तारीखों में फेरबदल किया गया। तीसरे चरण में जो लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बैतूल भी एक इंक्लूड कर दी गई है। दिग्गज नेताओं ने खूब दहाड़ लगाई कोमल, ताकि उनके अपने प्रत्याशी जीत सकें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज हैं
वो इस बार इस तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, तो उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी जनता करेगी। 7 तारीख के दिन जो रहने वाला है, सियासी पारा चढ़ेगा और सियासत में कई नेताओं के कद जनता बढ़ाने के लिए इबारत लिखेगी तो कई के लिए घटा देगी। अब जैसे जैसे ये रात गहरा रही है, शाम हो रही है, वैसे वैसे नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनके जो स्टार प्रचारक थे उनको अब बाहर जाना पड़ा है, और अब वो जो कर सकते हैं वो डोर टू डोर कैंपेन यानी मतदाता से वो संपर्क कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है, चाहे वो भोपाल हो, विदिशा हो या गुना हो, राजगढ़ हो, सागर हो, या फिर आगे आप जाएंगे तो बैतूल हो, विंड हो और मुरैना हो, या चाहे ग्वालियर हो। इन पर हमने दिग्गजों की गर्जना देखी है, बयानों वाले बवाल देखे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर बसपा ने जिस तरीके से समीकरण देखिए बिगाड़े हैं, वो नेताओं के बयान वाले बवाल हमने देखे हैं। बयानों को लेकर FIR दर्ज होती देखी है, तीसरे चरण में वो सब हमने तिकड़म देखी है। सियासी जो जीतने के लिए नेता करते नजर आए। बसपा ने कई सीटों पर जो है देखिए सियासी समीकरण है वो त्रिकोणीय बना दिया, चाहे मुरैना हो बिल्कुल, और निश्चित तौर पर। और हम इस त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए, क्योंकि कभी कांग्रेस कह रही है कि हमारी जीत होगी तो कभी कह रही है बीजेपी की हमारी जीत होगी, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये कहना कि ये खेल काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से। मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रदीप हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, दिन भर आज प्रचार हुआ और 6 बजे तक जितने भी राजनेता रहे हैं, राजनीतिक दल रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। क्या कुछ आज तस्वीरें रही हैं? भारतीय जनता पार्टी से BD शर्मा आज पूरे दिन भिंड नगर में रहे, जहां उन्होंने रैली की, भाजपा के लिए वोट मांगे। और आपको साथ ही बता दूं, जो फायर ब्रांड जो प्रचारक थे भिंड में, वो प्रचार कर चुके हैं, चाहे वो CM मोहन यादव हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर कह सकते हैं अपन राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी CM है। ये सारे ज्यादातर लोग भिंड में चुनाव सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से राहुल गांधी, जीतू पटवारी और अरुण यादव समेत कई और भी जो विधायक है, पूर्व विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पे प्रचार कर चुके हैं। और जो लोकसभा 2024 का जो प्रचार है, आज 6 बजे से लोकसभा जो चुनाव आयोग है उसके आदेश अनुसार थम चुका है, और जो बड़े नेता थे बाहर के थे वो यहाँ से जा चुके हैं। अब केवल जो स्थानीय नेता है, डोर टू डोर कैंपेन है, वो कर सकेंगे, क्योंकि 48 घंटे पहले प्रचार थम चुका है। और कल जो मतदान दल हैं वो रवाना किए जाएंगे, और उन्होंने जो स्थान है वोटिंग के उन्हें पहुंचाया जाएगा। क्योंकि भिंड और दतिया की बात करें तो यहाँ करीब 19 लाख से अधिक मतदाता है जो मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे, जिनके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। और जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन चाह रहा है वोटिंग परसेंट बढ़े। इसमें कई प्राइवेट संस्थान है, उन्होंने डिस्काउंट दिया है। भिंड के डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने भी 25% अपनी जो फीस है उस फीस में छूट देने की घोषणा की है, जो उंगली दिखा करके कोई इलाज के लिए आता है तो उसके लिए। जी कोमल, ठीक, आप बने रहिए, जांजगीर चलेंगे। और जांजगीर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है और पूरे दिन भर क्या कुछ खास रहा है, क्योंकि कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, और ऐसे में आज दिन भर कैसी क्या तस्वीरें रही हैं, साझा कीजिएगा। देखिए, निश्चित ही जांजगीर चांपा जिला एक लोकसभा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र जिसमें आते हैं। और आज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शक्ति में जनसभा की है, और जनसभा के साथ साथ काफी जनता को संबोधित किया है और वोट के लिए अपील की है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ सभा की थी। उसके बाद आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी यहाँ जांजगीर चांपा में दौरा किए थे। लगातार आपको मैं बता दूं कि बीजेपी पार्टी के द्वारा यहाँ पर 8 सभाएं किए गए हैं, CM हो और PM मिला के दोनों करके 8 विधानसभा में लगातार दौरा किए हैं। और आज की बात करें तो आज 6 बजे के बाद पूरी तरह प्रचार प्रसार थम गया है, और अब डोर टू डोर प्रत्याशी घर घर जाकर अब वोट के लिए अपील करेंगे। रही बात, आपको बता दें कि प्रचार प्रसार लगातार नीलम पटवार के पास चलेंगे, कोरबा से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम, कितने क्या बूथ बनेंगे और आज की जो तैयारियां हैं कैसी रही हैं, ये सभी जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए कोमल, बताना चाहूंगा कि 6 बजने के बाद प्रचार खत्म, उसके बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर पाएंगे। और एक कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। अंतिम क्षण तक जो प्रयास करता है उसकी जीत होती है।
और ये जो चुनाव शुरू होने से 36 घंटे का पहले का समय जो प्रत्याशी को मिलेगा या उनके समर्थक, उनके मंडल अध्यक्षों को मिलेगा, वो डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि अपने पक्ष में वोट डालें ताकि वो जीत सके। इसके लिए वे लोग बाकायदा घर घर जाएंगे। और अभी तक जो चुनावी सभाएं हो रही थी उसमें जो राजनेता थे अपनी बातें रखते थे, अब जब डोर टू डोर संपर्क करेंगे तो जनता अपनी मुद्दे, अपनी समस्याओं को आप गिनाएंगे, क्योंकि अब समस्या सुनने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर। और देखिए, डोर टू डोर जब कैंडिडेट्स या कार्यकर्ता जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं लोगों की। चलिए मैं लौटती हूँ, हितेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़े। हितेश, हॉट सीट मानी जाती है दुर्ग, और ऐसे में अगर हम लोगों की बात करें किसकी ओर झुकाव है ये फिलहाल तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आज दिन भर प्रचार की तस्वीरें क्या रही हैं वो आपसे जानेंगे। जी देखिए, बिल्कुल कोमल, दुर्ग हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ सीधे तौर पे दाव लगी हुई है, साख पे दाव लगा है भूपेश बघेल की, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये क्षेत्र है दुर्ग, और यहाँ से उन्हीं के भतीजे हैं विजय बघेल, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही भूपेश बघेल के बहुत करीबी जो नेता है राजेंद्र साहू, उन पर दांव लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा। आज चुनाव प्रचार थम चुका है। राजेंद्र साहू ने जहां आज पूरी ताकत बेमेतरा में झोंकी है। दुर्ग लोकसभा के अंदर 2 जिले आते हैं, दुर्ग और बेमेतरा, जहां दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें हैं और बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटें हैं। तो आज राजेंद्र साहू दिन भर बेमेतरा में ही लगे रहे, वहां उन्होंने अपनी जोर आजमाइश की है। तो वहीं विजय बघेल आज दिन भर दुर्ग में ही रहे, उन्होंने दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के इलाकों में ही प्रचार किया। प्रचार पूरी तरह थम चुका है और इस प्रचार के थमने के बाद अब डोर टू डोर प्रत्याशी जो है वे कैंपेन करेंगे। तो वहीं विजय बघेल ने अपना रूट चार्ट बना लिया है कि वो कल दुर्ग शहर के और भी इलाकों में भी वो प्रचार करेंगे। कल दिन भर डोर टू डोर अपने लिए जो मतदान करने की अपील करेंगे। तो वहीं राजेंद्र साहू भी कल दुर्ग शहर में ही रहने वाले, वो भी यहीं पर जो है कल वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। देखिए 7 मई को वोटिंग होगी, कल 6 तारीख को मतदान दलों को ईवीएम सामग्री का वितरण किया जाएगा और ईवीएम सामग्री के वितरण किए जाने के बाद में अलग अलग जितने भी बूथ बनाए गए हैं, 2200 से ज्यादा बूथ दुर्ग लोकसभा में है, उन बूथों पर मतदान दलों की रवानगी होगी। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने तमाम तरह की अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत कितना होता है। चूंकि देखिए दुर्ग शहर में मतदान का प्रतिशत पिछले बार कम था, पर इस बार ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई थी, इस बार कोशिश की गई है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, जागरूकता अभियान चलाए। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रमोद आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कई जगह से कुछ मेरे 2 सवाल रहेंगे, दोनों की बारी बारी जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि हम बात करें लोगों को लेकर, चुनाव बहिष्कार की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे में इन लोगों को क्या मनाने की तैयारियां रहेंगी। और वहीं अगर हम साख की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात कर लें तो 2019 का चुनाव उनके लिए लकी नहीं रहा था। इस बार के चुनाव में कितना फेर जो देख सकते हैं और जो प्रचार किया है उस हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए हम अंदाजा लगा सकते हैं किसका भविष्य बनेगा, किसका बिगड़ेगा, बिल्कुल मतदाता तय करेगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और संवैधानिक अधिकार लोग खुद से अपने अधिकार का हनन ना करें। क्या वो इस वाली वोटिंग में देखने को मिलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले चरण और दूसरे चरण में यदि हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले गिरा है। पहले चरण के जो जिन लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है 7% के आसपास वोटिंग परसेंटेज 2019 के से कंपेयर करें तो कम रहा है। सेकंड में भी बात करें तो 8% के आसपास कम रहा है 2019 के कंपेयर। तो थर्ड में क्या इलेक्शन कमीशन ने जो कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, क्या वो उदासीन वोटर को निकाल पाएंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, क्या जो प्रचार किया है, उन प्रचारों से जनता इंटरेस्टेड दिखेगी और उस लोकतंत्र के महापर्व में क्या वो पूर्णाहुति देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेगी? और यदि वोटर मन में ये बैठे हैं कि वो उस दिन सिर्फ देखिए हॉलीडे मनाएंगे, छुट्टी मानकर घर में बैठ जाएंगे, तो ऐसा ना करें, वो वोट करने जाए। जी मीडिया अपील कर रहा है कि वो देश हित में और लोकतंत्र के हित में, डेवलपमेंट के हित में वो वोट जरूर करें, अपने मौलिक अधिकार का अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करें और नई सरकार को चुनने में अपना योगदान दें। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो चुनाव प्रचार तीसरे चरण के लिए थम चुका है और 7 मई को मतदान होगा। आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जी मीडिया आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। अगर आपको कोई शिकायत है तो उसी शिकायत के रूप में आप अपने मताधिकार का उपयोग करें, लेकिन जरूर जाएं।